ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार थे। कतर, सऊदी अरब और UAE की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। इन रहनुमाओं का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका को काबिल कबूल डील मिलेगी। मुमकिना मुआहिदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। डील के तहत ईरान जोहरी हथियार नहीं बना सकेगा। अगर मुआहिदा ना हुआ तो हमले में देर नहीं करेंगे। अमरीकी फौज को कह दिया, ईरान पर हमले के लिए तैयार रहें। उंगली ट्रिगर पर है, दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं है। मुल्की मुफादात का, वक़ार का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान, कहा वक़ार, ताकत और कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन 3 रोज़ में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। अब वो ईरानी अवाम और क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम दुनियावी ख्वाहिशात के लिए मुल्क की इज्जत कुर्बान नहीं करेंगे। मुल्क को तदब्बुर और दानिशमंदी से चलाना होगा। इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक दुश्मन के जराइम पर खामोश तमाशाई बने रहे। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल जारी। ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीकी शराइत का जवाब भेज दिया। नया मुसव्वदा 14 निकात पर मुश्तमिल। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम आफसूदगी हक़ करार। समझौता ना करने का ऐलान। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान की 14 निकाती तजावीज़ इतवार को अमरीका के साथ शेयर कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने बताया कि तेहरान ने 14 निकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीका ने उस पर खदशात का इजहार किया। जवाब में हमने भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। हमें पाकिस्तानी सालिस के ज़रिए उनके निकात और शराइत मिली थी। जंग के खात्मे पर तवज्जो है। मुखालिफ फरीक ने गलत अंदाज़ा लगाया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफवाज के पास सरप्राइज मौजूद हैं। ईरान की UAE समेत खित्ते के किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। ईरान और ओमान की तकनीकी टीमों ने मुलाकात की। आबनाए होर्मुज़ में महफूज आमदोरफ्त के लिए निज़ाम पर बातचीत की गई। सदर ट्रंप बारहा कह चुके हैं, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान अस्करी तौर पर कमज़ोर, मुआशी तौर पर दबाव में है और पहले से ज़्यादा तनहा हो चुका है। अमरीकी सदर के पास ईरान से निमटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस इनाकली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स बहुत वाज़ेह कर दी हैं। रेड लाइन्स में शामिल हैं, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अगर ईरान ने इन रेड लाइन्स को तस्लीम ना किया तो अमरीका सख्त इक़दाम कर सकता है। अमरीका पिस्पाई और सरेंडर पर मजबूर होगा। ईरान की मुसाहलती कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई का अमरीका को सख्त पैगाम, कहा ट्रंप फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर करके खुद ही मनसूख कर देते हैं। अमरीकी सदर का ख्याल है इस तरह ईरानी कौम और हुकाम हथियार डाल देंगे। अमरीका को ईरानी कौम की ताकत का अंदाज़ा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज अमरीका को पिस्पाई और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरान ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को स्ट्रेटेजिक गलती से भी खबरदार कर दिया है। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेड क्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई का कहना है, अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। किसी भी नई जारहियत का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। आइंदा किसी भी गलती का जवाब पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने और खित्ते में अमन के लिए आलमी कोशिशों के तसलसल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरान
पर हमले के खदशात और अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खत्ते की तेजी से तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 90 मिनट तक मुलाकात की थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर पर हमला, 3 अफराद जाम बहक। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुश्तबा हमलावर मारे गए। इस्लामिक सेंटर ऑफ सान डियागो काउंटी की बड़ी मस्जिद है। कैंपस में स्कूल भी शामिल, दीनी तालीम दी जाती है। पुलिस का कहना है बच्चे और साथी महफूज और सूरत हाल कंट्रोल में है। गवर्नर कैलिफोर्निया की आवाम से मुहतात रहने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का कौमी असम्बली में शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की क़यादत में स्पीकर डाइस का घेराव और धरना। महमूद अचकज़ई ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों और इलाज का मुतालबा किया था, हुकूमत ने अब तक जवाब नहीं दिया है। कौमी असम्बली चलने देंगे, न बजट का हिस्सा बनेंगे। अपोजिशन लीडर की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान से वॉकआउट। जेल में तिब्बी मुआयने के लिए अहले खाना की मौजूदगी कानून में लाजिम नहीं। क्या जेल रूल्स में लिखा है कि उनके घर वालों को बुलाया जाएगा और उनकी निगरानी में इलाज होगा? ऐसा नहीं है। राना सनाउल्लाह का अपोजिशन को जवाब। कहा सजा याफ्ता अफराद के बुनियादी हुकूक जेल रूल्स और कानून के मुताबिक होते हैं। सानिया 9 मई जैसे वाक़यात पर मुकदमात का इंदराज जुल्म नहीं है। पार्लियामेंट के पास अदालती सजाएं कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। हुकूमत अपोजिशन के साथ हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। अपोजिशन आगे बढ़े, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऑफर मौजूद है। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से 24 घंटे में मुलाकात हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बहस को 4-5 लोगों से जोड़ दिया गया जो अदालती कस्टडी में हैं। कभी कहते हैं बुशरा बीबी को अलग क्यों रखा गया, कभी कहते हैं जराइम पेशा खवातीन के साथ रखा जाता है। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से अफवाहें चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो 25 साल उम्र करने जा रहे हैं वोट के हवाले से, उसके हवाले से कुछ बताइएगा। इसमें देखिए, एक तो अफवाहों पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। अफवाहों पे रिस्पॉन्ड करना अफवाहों को हवा देने के मुतरादिफ होता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि केपी गवर्नमेंट ने जो अपनी काबीना में तोसी की है, पहले सियासी जो खर्च था वो किया जा रहा था सरकारी पैसे से, अब काबीना की तादाद 31 हो गई है। गज़ब खुदा का, एक आईनी लिमिट है उसकी। और क्या परफॉर्मेंस है, गुड गवर्नेंस कहाँ है। 28वीं आईनी तरमीम में वोटर की उम्र 25 साल करने की खबरें अफवाह करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं 28वीं तरमीम पर अफवाहों को अफवाहों तक ही रहने दें, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सामने आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा केपी हुकूमत ने काबीना अरकान की तादाद बढ़ाकर 31 कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है, गुड गवर्नेंस कहाँ है। गुज़श्ता 12 साल से केपी में पीटीआई की हुकूमत है। क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, नई काबीना का मेरिट क्या है। बजट से पहले आईनी तरमीम नहीं आ सकती, हुकूमत अभी सिर्फ टेस्टिंग कर रही है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है कुछ वजारतों और महकमों को सूबों से लेकर विफाक को दे रहे हैं। पिछली तरमीम का ड्राफ्ट तो मिनिस्टर साहब के पास भी मौजूद नहीं था। हमारा और पीपल्स पार्टी का असूली इख्तलाफ है जो रहेगा। एनएफसी को तरमीम में नहीं छेड़ना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को 11% मिलता था, अब 17% मिलना चाहिए। वज़ीर दिफा 28वीं तरमीम में वोटर्स की उम्र बढ़ाने से मुतालिक सवाल गोल कर गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुझे तो नहीं पता, मेरी तो उम्र गुजर गई। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर बोले हमलों के बाद अफगानिस्तान को जवाब देना हक है। अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं, उन्हें दिल्ली से हिदायत मिलती है।